जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी। साल 2022 में ऋषि पंचमी 1 सितंबर गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। यह पंचमी का त्योहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है और गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यह आता है। यह व्रत जाने अनजाने हुए जो भी हमसे पाप हो जाते हैं, ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका निवारण नहीं होता है, तो उसके प्रक्षालन करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और इसके पश्चात गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा हुआ कलश रखकर अष्टदल कमल बनाना चाहिए। उसके बाद अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। सप्तऋषि, अगर कोई सप्तऋषियों का ध्यान नहीं करता है और उनको अपने गोत्र का पता है, तो खुद के जो गोत्र के जो भी ऋषि मुनि हैं उनका भी ध्यान इस दिन किया जा सकता है। आधा घंटा 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक पूजा पाठ की जा सकती है और ऋषियों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ऋषि के रूप में आप एक सुपारी ले लें, जो छोटी सुपारी होती है पूरी साबुत वाली, उसको लेकर उस पर टीका करके ऋषि का आवाहन करके, अपने ऋषि का गोत्र के अनुसार आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी ये जो सनातन धर्म की जो धरोहर है वो हमें अपने ऋषि मुनियों से ही प्राप्त हुई है, तो हम उस धर्म को आगे बढ़ाते रहें और उन ऋषि मुनियों को जिनने भगवान से इन सभी चीज़ों को, धर्म की बातों को ग्रहण किया था और हम तक पहुँची हैं वो सब बातें, और आगे भी चलती रहें, निरंतर रूप से धर्म का पूरे संसार में प्रचलन होता रहे, तो हमें अपने ऋषि मुनियों को पूजा पाठ के दिनों के व्रतों के साथ साथ एक दिन ऋषियों के नाम से भी अर्पित करना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो ऋषि पंचमी का दिन सभी ऋषियों को समर्पित है, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं का आवाहन करके, उन्हीं के चरणों में हमें अपनी श्रद्धा से अपनी श्रद्धा भावों को अर्पित करना चाहिए और उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। और किसी भी तरह से जो भी गलती हो जाती है पूजा पाठ में, या कोई भी चीज़ हमने जो आज तक धर्म के प्रति कुछ भी थोड़ा बहुत गलत किया है, गलती से किया है, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। तो ऋषि पंचमी का महत्व बहुत ही अधिक है और यह पंचमी बहुत शुभ होती है। वैसे भी यह भाद्रपद का महीना चल रहा है, तो धर्म कर्म इस तरीके के कार्य इस महीने में किए जाते हैं और हम अपने ऋषियों को याद ना करें जिन्होंने हमें अपनी इतनी धरोहर, बहुमूल्य धरोहर सौंपी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें अपने ऋषि मुनियों के नाम से इस ऋषि पंचमी को मनाना चाहिए, उनको यह दिन समर्पित करना अवश्य ही चाहिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।